अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फ़याज़ है। एंज़ाइटी क्या है, इसके पीछे काज़िज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इसकी एंज़ाइटी की अलामात क्या हैं और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, इसके हवाले से डिटेल में बात करूँगा। एंज़ाइटी की वजूहात क्या है? एक तो ये है कि अगर आपके पेरेंट्स उनमें हाइपरटेंशन है तो आपको भी एंज़ाइटी हो सकती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो भी एंजाइटी हो सकती है। थर्ड ऑफ ऑल, अगर आपकी बॉडी में फाइबर और विटामिन B12 की कमी है तो भी एंजाइटी हो सकती है। फोर्थ ऑफ ऑल, करंट सिचुएशन में हालात साजगार नहीं है तो उस लिहाज से भी हो सकती है, वो चाहे वो कोई आपका रिलेशनशिप है या भी माशी हालात हैं या पास्ट में गुजरा कुछ ऐसा वाक़या या पास्ट में किसी ऐसे प्यारे की डेथ जिसका सदमा आपने ले लिया है और आप एंजाइटी में चले गए हैं। अब एंजाइटी की अलामत क्या हैं? अलामत क्या हैं कि आप अपने आप को महदूद कर लेते हैं रूम तक आप सोशल लाइफ से बिल्कुल स्किप कर जाते हैं। आपका हल्का अहबाब, आपका फ्रेंड सर्कल बिल्कुल कम हो जाता है और आपको कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती कि इवन के आपको कोई सीन अच्छा लग रहा था पहले चंद साल पहले तो वो सीन भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। इवन डेट आपकी फेवरेट डिश भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप में चिड़चिड़ापन आएगा, आपको मायूसी छाई रहेगी, सुसाइड थॉट्स आएंगे और इसके साथ साथ आप हर बंदे को शक की निगाह से देखेंगे। अब इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? इसका बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि हमें समझना होगा कि एंजाइटी पैदा क्यों हो रही है। वो है, देखिए जी, कि सूरज तलू होता एक दिन हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, कुछ दिन बाद या उससे नेक्स्ट डे हमें वही तलू होता सूरज अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मसला सूरज में नहीं है, मसला उस सीन में नहीं है, मसला हमारे दिमाग में है। जैसे कि आपने किसी से ख्वाहिश की गुलाब के फूल की, उसने ईंट दे मारी। अब मसला ईंट में नहीं है, मसला ये है कि हमने गुलाब के फूल के लिए तवक्को ही क्यों की। आप अपने माइंड में जो चीज़ बैठा लेते हैं, गम दुख क्या है। मैं आपके पास आया हूँ, मैंने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि आप मेरी अच्छी खातिरतवाज़ा करेंगे, आप मुझे टाइम देंगे, अच्छे तरीके से बुलाएंगे। मेरी ये तौक़ात पूरी नहीं होती तो क्या हुआ, दुख शुरू, गम शुरू। आप परेशानी में हैं, आप मुसलसल परेशानी में रहते हैं, आप एंजाइटी में रहते हैं, तो इसमें आप फ्यूचर में हैं, फ्यूचर के हवाले से टेंस हैं। अब पास्ट में है, पास्ट और फ्यूचर में रहने वाला बंदा ही एंजाइटी में आता है। पास्ट में है तो आप गम में हैं। पास किसी का भी उठा के देख लें, चाहे वो बिल गेट्स ही क्यों नहीं, एलन मस्क की क्यों नहीं, पास सबका गमज़दा होता है। अब बचपन सबको क्यों याद आता है? क्योंकि बचपन का पास नहीं होता, बचपन का माजी नहीं होता, इसलिए बचपन हर इंसान को याद आ रहा होता है, बेशक वो अरबों खरबों-पति बन जाए। आप मुझे ये बताएं कि कितनी की ताकत आ जाए तो इंसान चुप करके बैठ जाएगा, कितनी की दौलत आ जाए तो इंसान खामोश होकर बैठ जाएगा कि यार इनफ है। तो ख्वाहिशों का जो पलंदा है, ख्वाहिशों का एक सिरा, कोई भी ख्वाहिश आप कर लेते हैं, उसका एक सिरा पकड़ते हैं तो दुख और रुसवाई आपका मुकद्दर हो जाता है। ख्वाहिश ही दुख है, मौजूदा लम्हे में ना रहना ही एंजाइटी और डिप्रेशन है। मौजूदा लम्हे में रहने के लिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। उसके लिए काउंसलिंग यहाँ पे की जाती है क्लिनिक पे। आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और तशरीफ़ लाएं। और काउंसलिंग से पहले आप आकाश टोले की बुक है दिनाव, इनके मौजूदा लम्हा, तो वो बुक को लाजमी स्टडी करें। आपका पैटर्न ऑफ माइंड टोटल चेंज हो जाएगा। आपका जो थॉट्स प्रोसेस है, ओवर थिंकिंग है, उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक को ज़रूर विजिट करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, ज़ाकल्लाह।